करने जा रहे हैं सर्विस केमिस्ट्री का नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। गुड इवनिंग टू ऑल, व्हाट्सएप टू ऑल, जो भी आप बोलते हो। हमने अभी तक सर्विस केमिस्ट्री के अंदर एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन ये जनरल टर्म्स किए हैं, उनके डिफरेंसेस किए हैं। एड्सॉर्प्शन के फैक्टर भी समझाए हैं, जिसमें मैंने एड्सॉर्बेट वाला फैक्टर समझाया था। सरफेस एरिया भी मैंने आपको समझा दिया। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो वापस कॉल करके भी। आज हम करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। कोई फ्रेंडली बोलता है, कोई फ्रेंडली बोलता है। फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब आइसो मैंने सेम और थर्म मैंने टेम्परेचर, और टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब इसके अंदर इसने दो चीज़ें ली, इसने x/m को प्लॉट किया प्रेशर के साथ, और वो ग्राफ डेटा ऐसे आता है। आइसोथर्म है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और x/m को एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जिसमें जो x है वो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, एंड m इज इक्वल टू एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट। अब देखो बेटा, ये फ्रेंडली ने किया था। फ्रेंडली की दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी कि इसकी जो कंडीशन थी वो दो थी। नंबर वन कि ये सिंगल लेयर के लिए है, इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल लेयर, एंड नंबर टू इट इज ओनली फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन या फिजियोजॉर्प्शन। तो x/m को जब उसने प्रेशर के साथ लिया तो इस सबसे पहले जब प्रेशर लो प्रेशर है तो ये ग्राफ लीनियर जा रहा है। फिर इंटरमीडिएट प्रेशर पे ये कर्वेचर पे आ गया, एंड देन जब प्रेशर हाई हो गया तो ये फ्लैट हो गया। ये उसने एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया। तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ रहा है, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू पावर 1। जब जीरो कर देंगे हम तो वो 1 बन जाएगी, 1 बन गई तो x/m इज इक्वल टू k, और पावर जीरो होते ही वो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब हम हाई प्रेशर कर रहे हैं तो x/m हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो जाती है। ये फ्रेंडली का फेलियर था। अगर x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू पावर 1 होता तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। ये पहले लीनियर आ रहा है, फिर कर्वेचर आ रहा है, फिर फ्लैट जा रहा है। तो फ्रेंडली का ये फेलियर भी था कि x/m दैट इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एट हाई प्रेशर। तो ये x एक्सिस के पैरेलल होता जा रहा है। तो पहला तो ये ग्राफ था। दूसरा ग्राफ इसने ये बताया, तो आपके पास सबसे पहली बात जो आपने नोट करनी है कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ये बच्चे याद रखना, क्योंकि अब की बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। एक दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि x/m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दे हैड गिवन द नेक्स्ट ग्राफ। ये x/m है, ये प्रेशर है। उसने पहला ग्राफ, ये डाटा हमारे पास है 196 केल्विन पे, x/m की अमाउंट ज़्यादा आ रही है। फिर उन्होंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये चीज़ हमारे पास कम आ रही है। उन्होंने टेम्परेचर इंक्रीज किया 244 लिया बेटे। ये डाटा गिवन है, दे हैव डन द एक्सपेरिमेंट। तो विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर x/m is decreasing. Then they done this temperature at 273 Kelvin. तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि with increasing temperature x/m is decreasing. Is it clear? Okay.
यस बेटा, नेक्स्ट हम करते हैं अब एक और ग्राफ। जो फ्रेडरिक ने डिस्कवर किया था ना, वो इंटरमीडिएट प्रेशर पे था। इंटरमीडिएट प्रेशर पे उसने बोला x/m is directly proportional to p raised to power 1/n। अब यहाँ पे n क्या है? n will depend upon the x/m, amount of adsorbate and adsorbent। Is it clear? इस केस के अंदर n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी कर रही है। ओके बेटा, अब अगर हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी तोड़ देते हैं तो व्हाट आई विल गेट x/m is equal to k p raised to power 1/n। अब दोनों साइड log ले लो, तो log x/m is equal to k log k प्लस 1/n log p। और ये आपकी स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। y is equal to c plus mx। तो इसका ग्राफ बना दो। न्यूमेरिकल नहीं आते हैं इस चैप्टर के ऊपर, हैं कॉम्पिटिटिव में जरूर आते हैं। तो आपके पास ये log x/m हो गया, और ये आपके पास इंटरसेप्ट एक्सिस log k आ जाएगा c। और ये ग्राफ आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। y एक्सिस पे log इंटरसेप्ट k आ गया, और यहाँ पे आप स्लोप इसकी ले सकते हो। स्लोप इज इक्वल टू 1/n। ये कॉम्पिटिटिव जेईई मेंस में आई हुई है, एक बार स्लोप की वैल्यू पूछी हुई है। एंड ये स्लोप पॉजिटिव आ गया 1/n एंड log p। ये बच्चों गैसेस के लिए है। p मींस वी आर टेकिंग द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब ये इंटरमीडिएट प्रेशर पे है। अगर हम ये लो प्रेशर लेते हैं, इफ वी विल टेक लो प्रेशर, जैसा कि मैंने पहले बताया था x/m is directly proportional to p raised to power n। इसका मतलब प्रेशर इज गोइंग फ्रॉम 1 to 0 एंड p is equal to 1/n। तो फिर 1/n की वैल्यू 1 आ रही है ना, तो वो पुट करते हैं तो इस तरीके से आ रही है। अगर हम हाई प्रेशर पे जा रहे हैं तो n की वैल्यू 1 आ रही है, और अगर आप यूं भी करो तो 1/n is equal to 0 ले लो, n बराबर इंफिनिटी रख दो, तो 1/infinity is equal to 0। तो आप n की वैल्यू 0 to 1 भी बोल सकते हैं, 0 to infinity के बीच में भी बोल सकते हैं। तो ये इंटरमीडिएट प्रेशर पे सिंगल लेयर पे सिर्फ फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर फ्रेडरिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म डिस्कवर की गई। अब इसके बाद इस टॉपिक के अंदर ये आपको 2 नंबर की सीबीएसई में कई बार पूछी हुई है, एक्सप्लेन फ्रेडरिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसका वेरिएशन विद टेंपरेचर, इसका वेरिएशन विद प्रेशर। नंबर ऑफ टाइम हैज बीन आस्क्ड इन द सीबीएसई। और फिर इसके बाद बेटा एब्जॉर्प्शन के कुछ यूजेस हैं जो कि आपने एनसीईआरटी में 10 एक यूजेस दिए हुए हैं, वो सारे आपने अच्छे से अच्छे पढ़ने हैं। एक बार हल्का सा मैं भी बता देता हूँ, इसको मैं बेटा रन कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और, अगर ये तो गैसेस के लिए था, अगर वो सॉल्यूशन के लिए आ जाए ना, सॉल्यूशन के लिए भी हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, अच्छे से करना उसको भी। तो x/m is directly proportional to is equal to k c। p की जगह c आ जाएगा, c raised to power 1/n। तो log x/m ये सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा बेटे। वो वहां पे गैस सॉलिड पे आ रही थी, तो ये लिक्विड आ जाएगा, is equal to log k plus 1/n log c। c means representing concentration in the solution। तो ये आपके पास सॉल्यूशन के लिए है। बहुत सारे इसके यूजेस दिए हुए हैं, बुक में भी आपने पढ़ने हैं। जैसे मान लो चारकोल को हम लिटरस में डाल दें तो लिटरस का कलर डिस्पियर हो जाता है। मैग्नीशियम रिएजेंट भी डिस्पियर कर लेता है कलर। अच्छे से दिए हुए बेटा। अगर हम एसिटिक एसिड वाटर के अंदर चारकोल डाल दें तो चारकोल एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो सॉल्यूशन के अंदर है। बिल्कुल ये 3 पॉइंट जो मैंने बोले एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड पढ़ के जाएंगे। अब उसके बाद फ्रेडरिक वाले का अगर हम गैस में देखें तो आजकल बेटा गैस मास्क, आजकल तो मास्क का वैसे बहुत चल रहा है कोविड-19 में। तो जो मास्क होते हैं ना, मास्क कार्टिलेज पे
चारकोल लगा होता है और चारकोल गैसेस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छे से करके जाना। और एक और बताऊं बात, अगर हम बात करते हैं चारकोल की, तो आजकल जो आप टूथपेस्ट करते हो ना, तो उस टूथपेस्ट के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है। तो ऐड में भी आता है ना कि आपके टूथपेस्ट में एक्टिवेटेड चारकोल है कि नहीं। तो जो एक्टिवेटेड चारकोल है ना, एक्टिवेटेड चारकोल की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी 1000 टाइम्स से भी ज्यादा होती है। और जनरली हम राख से बर्तन भी तो साफ करते हैं, उस दिन हम लैब में भी तो कर रहे थे ना, चारकोल एक जार के अंदर डाल के रखा था तो जार कितना साफ हो गया था। फिर जब आप रोजनमून रिएक्शन करते हो या बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसमें हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होती है प्लेटिनम की सरफेस पे, हाइड्रोजन और पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय दीज मेटल्स। फिर बेटा आपके पास क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन ऑफ कलर्स है, ये भी इसी के यूज के अंदर आएगी। अच्छे से पढ़ के जाना, यूज मैं फिर बता रहा हूं। फिर मेटलर्जी का अंदर एक आएगा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, वो मैं आपको मेटलर्जी में समझाऊंगा। तो नो नीड टू लेफ्ट देयर यूजेस। और चारकोल तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे स्टमक में जितने भी टॉक्सिन है, एलर्जिक सब्सटेंस है, गैस है, एसिडिटी है, इन सबको भी दूर करता है। आज कोयला मत खाने बैठ जाना, ये डॉक्टर से पूछ के करना, इसका बहुत जबरदस्त यूज होता है। और इसके बाद फिर हम फ्रेंडली के यूजेस आ गए आपके पास, और एब्जॉर्प्शन के भी यूज आ गए। आपको नियर अबाउट 10 के यूजेस दिए हुए हैं, यूजेस पढ़ के जाना, हो सकता है वो आपके पेपर में पूछ ले। एक्टिवेटेड चारकोल मैंने बता दिया, ये एयर को भी क्लीन करती है। और टूथपेस्ट वाला जरूर ध्यान रखना, 11th में मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम कार्बोनेट डाला होता टूथपेस्ट में। और उसके बाद हम आपके पास नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे टॉपिक कैटलिस्ट, फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोटोप के यूजेस आपने अच्छे से कर लेने हैं। फ्रेंडली की जो फेलियर थी वो लैंगमियर ने समझाई थी। लैंगमियर आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, कॉम्पिटिटिव में नहीं है, इसलिए आज इस टॉपिक को छोटे छोटे बना के देता जा रहा हूँ। अगला टॉपिक आपके पास कैटलिस्ट का आने वाला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द कैटलिस्ट। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।